ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। जय जय माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका इस दिव्य कथा में। आज हम सुनेंगे अष्टलक्ष्मी व्रत कथा, जो जीवन को पूर्णता देती है। इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, बीच में मत छोड़ें। और हां, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका यह एक क्लिक माता लक्ष्मी की कृपा का माध्यम बनेगा। 2. माता लक्ष्मी के 8 स्वरूपों को अष्टलक्ष्मी कहते हैं। धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और राज लक्ष्मी। ये आठों मिलकर जीवन में धन, अन्न, संतान, विद्या, साहस, विजय और प्रतिष्ठा देती है। भक्तों, अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति चाहते हैं तो यह कथा अंत तक जरूर सुने। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, लाल वस्त्र बिछाकर अष्टलक्ष्मी का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। कलश रखें, रूली, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। फिर लक्ष्मी अष्टकम श्री सुक्त का पाठ करें। दिन भर व्रत करें और संध्या समय कथा सुने। याद रखें, व्रत केवल शरीर का नहीं, मन और आचरण का भी होता है। भक्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास स्थायी हो? तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। माता का आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। भक्तों, आपको ले चलते बिना देरी की कहानी की ओर। एक निर्धन ब्राह्मण ने माता की उपासना की। माता प्रसन्न हुई और उसका घर धन धान्य से भर दिया, परंतु उसने उस धन का सदुपयोग किया। माता बोली, जहां धर्मपूर्वक धन का उपयोग होता है, मैं वहीं निवास करती हूं। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण था। उसके घर में अन्न का एक दाना भी न बचा था। पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल थे, परंतु ब्राह्मण ने कभी भी माता लक्ष्मी की आराधना छोड़ नहीं दी। वह रोज प्रातःकाल उठकर स्नान करता, माता का नाम लेता और कहता, हे जगदम्बे, मुझे धन की लालसा नहीं, परंतु मेरे बच्चों को भूख से बचा लो। उसकी सच्ची भक्ति से माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई। एक दिन वह ध्यान मग्न बैठा था कि अचानक उसके घर का द्वार खटखटाया। दरवाजा खोलते ही देखा, सामने माता धनलक्ष्मी स्वयं खड़ी है। उनके हाथों में स्वर्ण कलश था और मुस्कान में अपार करुणा। माता बोली, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। आज से तुम्हारे घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होगी, परंतु ध्यान रखना, यह धन केवल धर्म और सत्कार्यों में ही लगाना। जहां धन का दुरुपयोग होता है, वहां मैं टिकती नहीं। इतना कहकर माता ने घर के कोने में हाथ से आशीर्वाद दिया। तुरंत वहां से एक घड़ा प्रकट हुआ जो कभी खाली न होता था। उस घड़े में अन्न, धान्य और धन सब समय समय पर मिलता रहा। ब्राह्मण का घर तो भर गया, परंतु उसने कभी लोभ नहीं किया। वह रोज निर्धनों को भोजन कराता, भूखों को अन्न देता और साधु संतों की सेवा करता। उसके घर में आने वाले हर व्यक्ति को लगता जैसे स्वयं लक्ष्मी माता ने मुझे भोजन कराया है। धीरे धीरे गांव में उसका नाम होने लगा। लोग कहते, सच्चा धनवान वही है जो दूसरों को भी सुख दे। एक दिन माता पुनः उसके घर प्रकट हुई और बोली, वत्स, तूने मेरा दिया हुआ धन केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी उपयोग किया। यही सच्चा धर्म है। मैं तुझसे वचन देती हूं, जब तक तेरे वंश में यह परंपरा रहेगी, मैं तेरे घर से कभी नहीं जाऊंगी। कहते हैं, उस ब्राह्मण के वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी सुखी और संपन्न हुए। परंतु जब किसी ने उस धन का दुरुपयोग करना शुरू किया तो माता ने वहां से निवास त्याग दिया। ब्राह्मण के घर में धन, अन्न और सुख समृद्धि आने के बाद भी वह कभी अहंकारी नहीं हुआ। वह हर दिन माता का ध्यान करता, घर के सामने दीप जलाता और बच्चों को सच्चाई और धर्म का पाठ पढ़ाता। एक दिन ब्राह्मण के गांव में एक बड़ा संकट आया। पानी की कमी और अकाल ने गांव वासियों को परेशान कर दिया। लोग भूखे और निराश थे। तभी ब्राह्मण ने सोचा, यदि मैं अपने घर का धन केवल अपने लिए रखूं तो क्या फायदा। माता ने मुझे यह संपत्ति इसलिए दी है कि मैं इसका सदुपयोग करूं। वह तुरंत अपने घर के घड़े में से अन्न और धन निकालकर
गांव के लोगों में बांटने लगा। अकाल और दुख में फंसे लोग खुशी और आभार से रोने लगे। ब्राह्मण ने सबको समझाया, भाइयों और बहनों, यह धन केवल मेरे लिए नहीं, माता लक्ष्मी ने यह हमें सबके लिए दिया है। इसे धर्मपूर्वक और सच्चाई के साथ उपयोग करना चाहिए। इसी दौरान माता लक्ष्मी पुनः प्रकट हुई। उनकी मुस्कान में संतोष और करुणा झलक रही थी। माता ने कहा, वत्स, तूने मेरे धन का सही उपयोग किया। यही कारण है कि मैं सदा तेरे घर में निवास करूंगी। धन केवल सुख और विलास का माध्यम नहीं, बल्कि धर्म, सेवा और परोपकार का उपकरण भी है। जो इसे इसी उद्देश्य से प्रयोग करता है, वही सच्चा धनवान है। ब्राह्मण की पत्नी और बच्चे भी माता के आशीर्वाद को देखकर भावुक हो गए। वे सबने प्रण किया, हम भी माता के आशीर्वाद को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमेशा धर्म और सेवा में धन का उपयोग करेंगे। समय बीतता गया और ब्राह्मण का घर पूरे गांव के लिए उदाहरण बन गया। लोग कहते, यदि घर में सच्चा धर्म और भक्ति हो तो माता लक्ष्मी स्वयं वहां निवास करती है, और जहां लोभ और स्वार्थ हावी होता है, वहां धन कभी स्थायी नहीं रहता। कथा का यह भाग हमें यह सिखाता है कि धन केवल पाने के लिए नहीं, बल्कि बांटने और धर्म में लगाने के लिए है। जो व्यक्ति अपने धन का सदुपयोग करता है, उसके घर में कभी कमी नहीं आती। और यही असली धन लक्ष्मी का वरदान है। ब्राह्मण ने अपने घर में लक्ष्मी माता के आशीर्वाद को देखकर न केवल धन की प्राप्ति की, बल्कि अपने जीवन को सच्चाई और धर्म के रास्ते पर लगाने का संकल्प भी लिया। एक दिन ब्राह्मण के गांव में खबर आई कि एक वृद्धा अपने घर से निकलकर भूख से व्याकुल है। ब्राह्मण ने तुरंत अपने घर के घड़े से अन्न निकाला और वृद्धा को दिया। वृद्धा रोते हुए बोली, हे पुत्र, तुमने मेरे जीवन में खुशियां ला दी। यह कौन है जो तुम्हारे घर में आकर तुम्हें इतनी शक्ति दे रहा है? ब्राह्मण ने नम्रता से कहा, यह सब माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे धन दिया ताकि मैं इसका सही प्रयोग कर सकूं। तभी माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। उनका रूप दिव्य था। चारों ओर स्वर्णमयी रोशनी फैल रही थी। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, देखो, जब धन का प्रयोग केवल अपने लिए किया जाता है तो वह संचित नहीं रहता, परंतु जब इसे धर्म, सेवा और परोपकार में लगाया जाता है तो वह अनंत बन जाता है। तुमने मेरे धन का सही उपयोग किया, इसलिए मैं सदा तुम्हारे घर में निवास करूंगी। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, माता, मुझे और मेरे परिवार को यह शक्ति दे कि हम हमेशा आपके आशीर्वाद और आपके नियमों के अनुसार धन का प्रयोग करें। माता ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा संकल्प मुझे प्रिय है। जो भी मेरे धन का प्रयोग धर्म पूर्वक करेगा, मैं उसके घर में हमेशा निवास करूंगी, और जो लोभ और स्वार्थ में धन का दुरुपयोग करेगा, उसके घर से मैं चला जाऊंगी। इस प्रकार ब्राह्मण का घर न केवल धन से संपन्न हुआ, बल्कि वहां शांति, धर्म और सेवा का भी वास हुआ। गांव के लोग देखकर कहते, सच्चा धनवान वही है जो धन का सही प्रयोग करता है और दूसरों के लिए भी सुख लाता है। कहते हैं, उस ब्राह्मण के वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी सुखी और संपन्न हुए, और उस घर से कभी भी धन की कमी या संकट नहीं आया, क्योंकि वहां माता लक्ष्मी का निवास सदा बना रहा। समय बीतता गया और ब्राह्मण के घर में समृद्धि बढ़ती गई। परंतु माता लक्ष्मी का वास केवल धन के लिए नहीं था, बल्कि धर्म और सेवा के लिए भी था। एक बार गांव में सूखा पड़ा, खेतों में अन्न नहीं उगा, लोग भूखे थे और निराश। ब्राह्मण ने सोचा, यदि मैं अपने घर का धन और अन्न केवल अपने लिए रखूं तो क्या लाभ। उसने तुरंत अपने घर के घड़े से अन्न निकाला और गांव के लोगों में बांटना शुरू किया। और अन्न केवल अपने लिए रखूं तो क्या लाभ। उसने तुरंत अपने घर के घड़े से अन्न निकाला और गांव के लोगों में बांटना शुरू किया। वृद्ध और बच्चे सब खुश हुए। लोग कहते, यह धन नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा है। तभी माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। उनका रूप दिव्य रोशनी से चमक रहा था। माता बोली, वत्स, देखो, जब धन का प्रयोग केवल अपने लिए किया जाता है तो वह समाप्त हो जाता है, परंतु जब इसे धर्म
और सेवा में लगाया जाता है तो वह अनंत बन जाता है। ब्राह्मण ने नम्रता से कहा, माता, हमें यह ज्ञान और शक्ति दें कि हम हमेशा आपके नियमों के अनुसार धन का प्रयोग करें। माता ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा संकल्प मुझे प्रिय है। जो भी मेरे धन का प्रयोग धर्मपूर्वक करेगा, मैं उसके घर में हमेशा निवास करूंगी। जो लोभ में लगेगा, उसके घर से मैं चला जाऊंगी। उस दिन के बाद ब्राह्मण का घर गांव के लिए धर्म और सेवा का केंद्र बन गया। गांव वाले भी सीख गए कि सच्चा धनवान वही है जो दूसरों की भलाई में धन खर्च करता है। कहते हैं, जिस घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है, वहां कभी अभाव और संकट नहीं आता, और जो धन का दुरुपयोग करता है, वह कभी स्थायी सुख नहीं पा सकता। ब्राह्मण का घर अब केवल धन और अन्न से भरा हुआ नहीं था, बल्कि वहां भक्ति, सेवा और सुख शांति भी घर करती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव होने वाला था, लेकिन गांव के लोग दुखी थे क्योंकि त्योहार के लिए अन्न और धन की कमी थी। ब्राह्मण ने तुरंत सोचा, माता ने मुझे जो धन और अन्न दिया है, उसका उद्देश्य केवल मेरे लिए नहीं, इसे सबके लिए प्रयोग करना चाहिए। उसने गांव वालों के लिए त्योहार का आयोजन किया। सभी निर्धन और जरूरतमंद लोग वहां आए। ब्राह्मण ने सबको भोजन कराया, बच्चों को खिलौने और नए वस्त्र दिए, वृद्धों को सम्मान दिया। गांव के लोग भावुक हो उठे। तभी अचानक माता लक्ष्मी का स्वरूप प्रकट हुआ। उनका रूप दिव्य रोशनी में चमक रहा था। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यह देखो, जब धन और संपत्ति का प्रयोग केवल स्वार्थ और लोभ में होता है तो वह समाप्त हो जाता है, परंतु जब इसे धर्म, सेवा और परोपकार में लगाया जाता है तो वह अनंत बन जाता है। तुमने मेरे धन का सही उपयोग किया, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे घर में निवास करूंगी। ब्राह्मण की पत्नी और बच्चे भी भावुक होकर माता के चरणों में नतमस्तक हुए। ब्राह्मण ने कहा, माता, हमें सदैव यह शक्ति और विवेक दें कि हम आपके आशीर्वाद और नियमों के अनुसार ही धन का उपयोग करें। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जो भी मेरे धन का प्रयोग धर्मपूर्वक करेगा, मैं उसके घर में हमेशा निवास करूंगी। जो लोभ और स्वार्थ में लगेगा, उसके घर से मैं चली जाऊंगी। इसलिए सतर्क रहो और सदैव धर्म और सेवा के मार्ग पर चलो। समय बीतता गया। ब्राह्मण के घर में हमेशा अन्न, धन, सुख, शांति और भक्ति का वास बना रहा। गांव वाले भी सीख गए कि सच्चा धनवान वही है जो दूसरों की भलाई के लिए धन का प्रयोग करता है। पब्लिक से निवेदन, आप भी धर्मपूर्वक धन का उपयोग करें और चैनल सब्सक्राइब कर माता की कथा का प्रसार करें। प्रलय काल में जब अन्न समाप्त हो गया तो धान्य लक्ष्मी ने जीवों के लिए अन्न उत्पन्न किया। इसलिए कहा, अन्न ही ब्रह्म है। समुद्र मंथन से जब अमृत निकला, तब गज हाथियों ने लक्ष्मी जी का जलाभिषेक किया। माता का यह स्वरूप समृद्धि और ऐश्वर्य देने वाला है। एक राजा निःसंतान था। उसने व्रत किया और माता प्रसन्न हुई। राजा को संतान प्राप्त हुई और वंश बढ़ा। यही संतान लक्ष्मी की कृपा है। विद्या के बिना जीवन अधूरा है। विद्या लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने से ज्ञान और विवेक प्राप्त होता है। सच्ची संपत्ति विद्या ही है। एक स्त्री ने बार बार कठिनाई झेलकर भी धैर्य नहीं खोया। माता ने प्रकट होकर उसका दुख हर लिया। धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। और पांडवों ने धर्मयुद्ध से पहले माता की आराधना की। विजय लक्ष्मी ने उन्हें विजय दिलाई। जहां धर्म है, वहां विजय निश्चित है। सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चंद्र को माता ने आशीर्वाद दिया। राजलक्ष्मी वहीं रहती है जहां धर्म और न्याय का पालन होता है। अष्टलक्ष्मी व्रत से धन, अन्न, विद्या, संतान, धैर्य, विजय और प्रतिष्ठा सब प्राप्त होता है। यह व्रत केवल धन की नहीं, संपूर्ण जीवन की पूर्णता का व्रत है। भक्तों, अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर सब्सक्राइब माता को अर्पित एक दीपक है। अब सब मिलकर माता की स्तुति करें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं एंड अष्टलक्ष्मीये नमः। हे माता, हमारे जीवन में भी अपना आशीर्वाद बरसाइए। धन्यवाद, आपने पूरी कथा सुनी। जय जय माता अष्टलक्ष्मी। आगे कथा भाग 2।